अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। तो गाइस फिर से लेके आएगी हम लोग रिएक्शन वीडियो। तो गाइस इंडिया और पाकिस्तान में अभी इतना बड़ा जंग लड़ रहा है और पहलगाम में इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी कुछ हम लोग का इंडिया का लोग ऐसा है कि बोलता है कि हम लोग का पाकिस्तान से बहुत लगाव है, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बट ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ बोल रहा है। ये वीडियो देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं सैड भी हो गया और काफ़ी अच्छा भी लगा। तो मैं सोचा क्यों ना मैं आप सबको भी दिखाऊँ। तो आइए हम लोग के साथ साथ आप लोग भी जुड़िए और वीडियो देखिए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक है और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं गाइस। तो यहाँ पे पहलगाम में जो हुआ है आप लोग को भी पता है, तो आज वही वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया शायद इकलौता ऐसा देश होगा जिसके जवान तो सरहद पे लड़ रहे हैं, लेकिन देश के लोग उस दुश्मन से गले मिल रहे हैं। आप खुद ही कॉन्ट्रास्ट देखो ना। ये है पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट की हमारे बारे में सोच। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाए, तो ख्वाहिश क्या है? इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियाँ बन के आती हैं तो हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाज़त? तो उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफ़ी हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। कह रहा है कि अगर कल को पाकिस्तान इंडिया पर कब्जा कर लेता है तो मेरे तो एक ही ख्वाहिश है कि क्या हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को हमारी सेक्स स्लेव्स बना सकते हैं। लेकिन उन्हीं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का पाकिस्तान के लिए सपोर्ट देखो। काफ़ी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। इंडिया के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी उनके बारे में ये कह रहे थे, वो भी 26/11 के अटैक के बाद। Pakistani players are the best T20 players in the world. पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सारे पाकिस्तानी एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए। पर हम इंडियंस इन एक्टर्स के पीछे इतने पागल हैं कि हानिया आमिर और मावरा हुसैन के बैंड अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडियंस VPN का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं। इनफैक्ट जब इस अटैक के बाद हानिया आमिर को दिलजीत की मूवी से निकालने की बातें चल रही थी, उसके रिपोर्ट्स आ रहे थे, तब हानिया से ज्यादा तो कुछ इंडियंस ऑफेंड हो गए थे। आप सोचो हमारे देश में चल क्या रहा है। अभी पहलगाम अटैक से पहले फवाद खान की मूवी आबिर गुलाल इंडियन सिनेमा में अभी मई में ही रिलीज होने वाली थी। रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान के एक मिलिट्री ऑफिसर की बेटी ईमान इस्माइल को भी प्रभास की एक अपकमिंग मूवी के लिए साइन किया गया था, फौजी नाम की। हानिया आमिर को भी दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदार जी 3 के लिए साइन करने की रिपोर्ट्स थी। और हनी सिंह और आतिफ असलाम की भी एक नए म्यूजिक एल्बम के लिए कोलैबोरेशन होने की भी रिपोर्ट्स थी। ये सब छोड़ दो, मौला जट नाम की एक पिक्चर रिलीज होने वाली थी जिसमें फवाद खान, माहिरा खान और हमजा अली एक्टर्स है। हमजा अली आप जानते हो ये कौन है? हाफिज सईद का फैन। इसने खुद ही कहा है कि भले ही इंडियन गवर्नमेंट बोले कि हाफिज एक टेररिस्ट है, मैं नहीं मानता। मेरे लिए तो हाफिज सईद एक राइटियस मैन है। पहलगाम अटैक और 26/11 के पीछे का मास्टरमाइंड, ऐसे आतंकवादी हमले जिसमें 175 इंडियंस की जान चली गई थी, वो हाफिज सईद इस बंदे के लिए एक राइटियस आदमी है और इनकी पिक्चर को हम इंडिया में रिलीज होने देने वाले थे। यार हम और कुछ पाकिस्तान से सीखे ना सीखे, एक बात तो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, पेट्रियटिज्म, देश के प्रति प्यार। हानिया आमिर जिसको सरदार जी 3 मूवी मिलने वाली थी और फवाद खान दोनों ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडियन आर्मी को कावर्ड और शेमफुल बोल रहे हैं। रईस मूवी की एक्ट्रेस माहिरा खान तो इंडिया के अटैक्स को कंडेम करते हुए इंडिया को ही झूठी कंट्री बता रही है। वो कह रही है कि हमारे देश को बिना कोई रीज़न के इंडिया हमेशा ब्लेम कर देता है। रिसेंटली ही न्यूज़ है पाकिस्तान में LET के जो टेररिस्ट मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, उनके लिए एक स्टेट फ्यूनरल रखा गया और LET कमांडर अब्दुल रऊफ जो कि UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, वो इस फ्यूनरल को हेड कर रहा था और पाकिस्तानी आर्मी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसके बाद भी इनको प्रूफ चाहिए। मावरा हुसैन, फरहान सैयद, बिलाल अब्बास, हर पाकिस्तानी एक्टर आज इंडिया के खिलाफ है। उनकी एक टीवी एक्ट्रेस दुरिफ फिशान सलीम, जिसको भी इंडियन से काफ़ी व्यूअरशिप मिलती है, उसका अभी एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंदुत्व को एक सुप्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बता रही है। लेकिन जब भी पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक्स किए, ये सारे एक्टर्स चुप हो जाते हैं या फिर इवन वर्स उसे सपोर्ट करते हैं। The Pakistani actor cum singer Ali Zafar came out in support of Pakistani Prime Minister Imran Khan and applauded his speech as he addressed India over the Pulwama terror attack. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो इनसे भी एक कदम आगे हैं। कई बार ये एंटी इंडिया और हिंदू फोबिक बातें कर चुके हैं। इनके एक्स कैप्टन शाहिद अफरी ने तो पहलगाम अटैक का पूरा ब्लेम इंडिया और इंडियन आर्मी पे डाल दिया। खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। इसके पहले भी शाहिद एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स बहुत बार दे चुके हैं। टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके ये यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती
पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। शोएब अख्तर ने तो ओपन मीडिया में गजवा हिंद की बात कही थी। ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा फिर से, इस्लाम से फौजी निकलेंगे तब आप कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। हमें एक बात समझनी है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले पाकिस्तान से सुलह करने की, उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, पाकिस्तान की जनता उसे कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं करेगी। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। आप पाकिस्तान का हर एक सिस्टम ले लो, मीडिया, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम और इवन उनका पॉलिटिकल सिस्टम, सब कुछ कम्प्लीटली हेट फॉर इंडिया पे ही बेस्ड है। ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की ऑफिशियल रिपोर्ट है, जिसका टाइटल है टीचिंग इंटॉलरेंस इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में यूएस ने पाकिस्तान के स्कूल के टेक्स्ट बुक्स को स्टडी किया जो पूरी की पूरी हिंदू और इंडियन हेट से भरी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल क्लास 7 की टेक्स्ट बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि आज़ादी के वक्त हिंदूज मुसलमानों के दुश्मन थे। हिंदुस्तानी पूरे भारत को ऑक्यूपाई करके मुसलमानों को उनका गुलाम बनाना चाहते थे। क्लास 8 की बुक में तो उन्होंने लिखा है कि हिंदूज मुस्लिम्स को एलिमिनेट करना चाहते थे और ये आज तक चल रहा है। उनकी टेक्स्ट बुक्स में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी हिंदू इंडिपेंडेंस मूवमेंट करके बताया है। और सारे बुक्स में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हिंदूज की थी और उन्होंने पूर्ण स्वराज इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि वो अपना पूरा हिंदू देश चाहते थे। गांधी जी भी हिंदूज के लिए लड़ रहे थे। ऐसी बातें लिखी हुई है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का डेटा छोड़ो, पाकिस्तानीज खुद कह रहे हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि उन्हें हिंदूज को देखकर मार देना चाहिए। अपना देखे वैसे आप पढ़ा के आ रहे हैं मदारिस में, स्कूलों में। जब मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं अजीबोगरीब किस्म के सवाल करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था, तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते। हमारी एजुकेशन सारी हिंदुओं और सिखों की नफरत के ऊपर बेस है। मुतालिया पाकिस्तान देखे हिंदू ये था, गांधी ये थे, सिख ये थे। पाकिस्तानी हिंदूज भी कह चुके हैं कि उनके टेक्स्ट बुक्स में किस तरीके का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। अपने भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। इनकी किताबों में इन्हें कम्प्लीटली ऑल्टर्ड हिस्ट्री सिखाई जा रही है। तभी तो इंडिया में जहाँ बच्चों का सपना होता है कि हम बड़े होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, पाकिस्तानी बच्चों का स्कूल से ही सपना होता है इंडिया को कैसे भी करके खत्म करना। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. कि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? से होते हैं, क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं और वो पूजा करते हैं बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। इस वीडियो में पाकिस्तानी बच्चे बता रहे हैं कि कल को जब पाकिस्तान इंडिया पर कब्जा कर लेगा तो उसके बाद वो हमारे देश में आकर क्या क्या करेंगे। इंडियन आर्मी को हम गनिया साफ करने में लगा देंगे। कितना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। एंड आजकल तो पाकिस्तान में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म भी काफी बढ़ चुका है। BBC का एक पाकिस्तान पे आर्टिकल है जिसमें पाकिस्तानी खुद को इंडियन से रेशियली डिफरेंट बता रहे हैं। इसी बीच एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गेस्ट के साथ बैठ के प्रियंका चोपड़ा को मेड बुला रहे हैं उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से। एक बंदी आके यहाँ बैठ गया, वो आपस में बात कर रहे हैं तो मैं आगे हूँ पीछे, मैं कहता कहाँ जाऊँ, थोड़ी देर बाद उनके चलेगी। मैं कौन मेड है क्या है, मैं कौन सी प्रियंका चोपड़ा बैठी थी। मेरा सारा जो क्रश मेरा सब कुछ था ना वो आपने कहा काला नमक चाट लो, भाड़ में है। नेक्स्ट मूवीज, यही बच्चे जब पिक्चरें देखते हैं तब उनमें भी यही सिखाया जाता है। जिस फवाद खान को इंडिया में ह्यूज पॉपुलैरिटी मिली, मल्टीपल बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स मिले विद टॉप सेलिब्रिटीज, उसकी एक सीरीज दास्तान बनी है 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर। लेकिन इस सीरीज ने इंडियंस को, हिंदूज को पार्टीशन का सबसे बड़ा विलन बता दिया। एक एपिसोड में सिख्स और हिंदूज मुस्लिम घरों पर जाकर हमला कर देते हैं, सारे आदमियों को मार डालते हैं और उनकी वाइफ्स का रेप करते हैं। और इनमें से एक रेप करने वाले का नाम इन्होंने बराबर राम रखा है। आइडिया देखो, ये इंडियन आर्मी को तक अपनी मूवीज में रेपिस्ट और वुमेन अब्यूजर बताते। वरना मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इन मुसलमान छोकरियों के जिस्म से खेलता। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान 2 से 4 लाख बंगाली औरतों का मास रेप किया था, जिसके खिलाफ ही हमारी इंडियन आर्मी लड़ रही थी। इनफैक्ट इनकी अभी रिसेंट की ही मूवी वार में दिखाया है कि इंडिया कश्मीर में टेररिस्ट अटैक करवा रहा है और पाकिस्तानी फोर्सेस इंडियन टेररिस्ट से कश्मीर की जनता को बचा रही है।
The team also killed this man, Sanjay Bharadwaj, a first contact low-level raw operative. Our intelligence sources indicate that a high-level independent contractor has been hired to carry out one of the biggest terrorist attacks in the history of Pakistan. ऐसे मूवीज से जो कम्प्लीटली झूठ पर आधारित है, पाकिस्तानीज का पर्सपेक्टिव यही शेप होता है कि दुनिया में उनका सबसे बड़ा दुश्मन है भारत और वहाँ के हिंदूज। इसीलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम पर पूरा कंट्रोल है, चाहे वहाँ पे कोई भी पीएम हो। इसीलिए वहाँ की जनता में एंटी इंडिया हेट इतना डीपली इंडोक्ट्रिनेटेड है कि वहाँ आज तक एक भी प्रो इंडिया लीडर जीता ही नहीं है। वो लीडर जो इंडिया से दोस्ती की, सुलह करने की बात करे, वो उनके पॉलिटिक्स में टिक ही नहीं सकता है। इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, सब ने एंटी इंडिया बातें करके ही वोट्स बटोरे हैं। मोदी का जो यार है वो देश का गद्दार है, ऐसी बातें करके तो वहाँ इलेक्शंस जीते जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रो इंडिया बातें करने लगे उस पर अटैक्स होने लगते हैं। सेम चीज इमरान खान के साथ भी हुई ना, जब वो इंडिया की तारीफ करने लग गया था। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। वो इलेक्शन से हार गया और पावर में आ गया शहबाज शरीफ, जो आज आर्मी के कहने पर इंडिया से वॉर वेज करने को तैयार है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ये वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तान का फाउंडेशन, 2 नेशन थ्योरी खुद ही एक ऐसे बिलीफ पर बेस्ड है कि वो लाइफ के हर एक पॉसिबल एस्पेक्ट में हिंदू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, थॉट्स, एम्बिशंस, पाकिस्तानीज का मानना है कि इन सारे एस्पेक्ट्स में हमारा और इंडियन हिंदूज का कोई मेल ही नहीं है। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. अब इसके विपरीत अगर हम हमारे देश की फाउंडेशन की बात करें, वैल्यूज की बात करें, तो हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि धर्म एक विश्वास हो सकता है, लेकिन इंसानियत हमारी पहचान है। हमारे स्कूल्स के प्रेयर्स में भी हमें सर्वधर्म संभव की सीख दी गई है। हमें बताया गया है कि हर एक धर्म एक समान है और हमें सबकी इज्जत करनी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडिया में हम सबको मिलकर रहना है। हमारी डाइवर्सिटी हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत है। और इसीलिए असल मायने में हम सेक्युलर है, क्योंकि हमने अपने देश के अंदर एक दूसरे के लिए, सबके लिए जगह बनाई है, सिर्फ ज़मीन के टुकड़ों में नहीं, दिलों के कोने में भी, जो पाकिस्तान किसी दूसरे धर्म के लिए करने की सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए हाँ, मेरा भी मानना है कि जब तक पाकिस्तान की ऐसी डिवाइस्ड सोच है, जब तक पाकिस्तान की हर एक सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स, उनकी जनता में हिंदुस्तान के प्रति नफरत खोलते रहेगी, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी ये जंग जारी रहेगी। और इसीलिए मेरा ये भी मानना है कि सिर्फ जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस तरीके के इश्यूज एस्केलेट हो, हमें सिर्फ तब उनके प्रोडक्ट्स का, उनके लोगों का, एक्टर्स का, सिंगर्स का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। पुलवामा अटैक के बाद जैसे ये चीज़ें थोड़ी सी शांत हो गई, इंडियन कोर्ट्स ने बैन को लिफ्ट कर दिया। क्या रीज़न देकर? पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति किसी दूसरे देश के खिलाफ नफरत दिखा के आप प्रूव नहीं कर सकते हो, एस्पेशली अपने पड़ोसी देश के खिलाफ। एंड आई अग्री विद दिस, लेकिन ये चीज़ सिर्फ तब तक सही है जब तक आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं है। इंडिया ने सेल्फलेसली 1-2 बार नहीं, कई बार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाल बढ़ाया है, बट पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बिट्रेड इंडिया। 1947 इंडिया पार्टीशन से उभरा भी नहीं था कि पाकिस्तान ने तुरंत इंडिया पर वॉर वेज करके जम्मू कश्मीर के इन हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप और पीस का हाथ बढ़ाते हुए इंडिया ने एसेट डिवीजन अग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपीस ट्रांसफर कर दिया। गांधी जी ने तो इसके लिए भूख हड़ताल तक रखी थी, पर इसके बदले में पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? 1965 का वॉर, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पाकिस्तान की पॉलिसी जो आज तक जारी है, और उनके नेताओं ने इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत के खिलाफ 1000 साल का वॉर डिक्लेयर कर दिया। They are a part of the people of Pakistan. We will wage a war for 1000 years. नेक्स्ट, इस सब के बावजूद 1999 में हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद बस से लाहौर तक की यात्रा की और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पर फिर उसी साल इसके कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान बिट्रेड इंडिया वंस अगेन, कारगिल वॉर। फिर 2001 में इंडिया ने परवेज मुशर्रफ को आगरा बुलाया पीस डिक्लेयर करने के लिए, पर अगेन उसी साल क्या हुआ? पार्लियामेंट क्रैक। अगेन 2008 में भी हम पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स कर रहे थे और इसके बदले हमें क्या मिला? 26/11 का मुंबई।
एंड एज लेटेस्ट एज इन 2016 पिछला सब कुछ भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए 2016 में पीएम मोदी भी लाहौर चले गए थे। लेकिन इस विजिट के भी सिर्फ कुछ हफ्तों बाद ही पाकिस्तान ने पठानकोट पर अटैक कर दिया। बट इस बार ये अटैक इंडियन गवर्नमेंट का पाकिस्तान के प्रति एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट था, इंडिया के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। पठानकोट हमले के बदले भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स कर दिए और पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया कि ये नया भारत सिर्फ अमन और शांति की नहीं बल्कि उसी अमन और शांति के लिए घुसकर मारने की भी ताकत रखता है। अब देरी से ही सही इंडियन गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी शिफ्ट कर लिया है। वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ ये पीस का ढोंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, पर अभी भी हमारे इंडियंस को, हमारे सिविलियंस को भ्रम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो उसी सोच पे विश्वास रखते हैं कि भारत और पाकिस्तान तो दो पिछड़े हुए भाई हैं, दोनों देश एक ही है। बट ये हम सोचते हैं, पाकिस्तान नहीं। आज उनका बच्चा बोलता है कि भारत को तबाह कर देंगे, मैप से मिटा देंगे। ये बात हमें मान लेनी तो चाहिए। पाकिस्तान हमेशा हमारा दुश्मन था और ये वीडियो देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा हम लोग को, जो बातों को सीखने के लिए मिला है। सही बात, हम लोग की मोदी जो है, ये इंडिया का जो सरकार है हम लोग का, वो पाकिस्तान के लिए अभी भी कितना सोच रहा है, लेकिन वहाँ का बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, जवान तक कुछ नहीं सोच रहा। सब हम लोग का इंडिया का दुश्मन था, है, हमेशा शायद रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान हम लोग के साथ कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि उन लोग का थिंक सोच एकदम बिल्कुल अलग है। छोटा बच्चा से लेकर बच्चा तक उन लोग का मतलब सब कुछ अलग है। आप देख ही सकते हैं बॉलीवुड का प्रियंका चोपड़ा को भी वो लोग मेड करके बुला रहे हैं, तो मतलब कितना मजाक उड़ा रहा है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोग को। बट पाकिस्तान में है क्या, पाकिस्तान का एक छोटा बच्चा पढ़ लिख के एकदम एक्टर बनने के लिए आ जाता है इंडिया में, बॉम्बे में हम लोग का रहने के लिए कि नहीं ये काम करेंगे वो काम करेंगे। हम लोग का इंडिया का कौन गया है पाकिस्तान काम के लिए? गया है ना, कभी जाएगा, वो लोग आएगा। छोटा बच्चा भी बोलता है कि मतलब कि उसको क्या पता कबाब बना करके खाएंगे इंडिया को, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर किसी का मतलब कि हर किसी का देश अपने लिए बहुत प्यारा होता है, लेकिन पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान का आदमी हम लोग का इंडिया में आकर के काम करता है, उसका पेट पलता है। हम लोग का इंडिया का आदमी तो पाकिस्तान में जाकर के कोई नहीं रहा है। तो हालांकि उसको बच्चा को भी सोचना चाहिए, स्कूल में भी यही सिखाया जाता है टीचर वो लोग को भी। तो सोचिए बच्चा का भी जहन वही बनेगा, तो वही मतलब इंडिया और पाकिस्तान हमेशा दुश्मन है, रहेगा, और पता नहीं कितना साल तक रहेगा, कितना वर्ष तक रहेगा। ये आधी रात में पाकिस्तान क्या हो गया उड़ गया ना, देखे ना, और भी उड़ सकता है। और आप लोग इतना उड़िए मत, ठीक है, जमीन पे रहिए, अच्छा रहेगा। तो गाइस ठीक है, आज का हम लोग का रिएक्शन वीडियो यहीं तक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग को कैसा वीडियो देखना पसंद है कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय बाय।